महाराज दीक्षा गुरु मिले। और क्यों? क्योंकि मन में जिज्ञासा हो कि राम को जानना है, कृष्ण को जानना है, भगवान से प्रेम करना है, तो भगवान एक अच्छे गुरु आपके जीवन में भेजेंगे। ये अकाट के सत्य है। तो वही महादेव कह रहे हैं राम भगवान से अच्छा गुरु बनाना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए प्रभु, ये पूछे तो बोले उसके बाद शरणागत, सरेंडर, खोपड़ी मत चलाओ, उसके बाद छोड़ दो गुरु के ऊपर। और जितना भी जिज्ञासा है पूछते जाओ, गुरु हल करेंगे आपके धर्म के प्रति जितना भी जिज्ञासा है। ऐसे संसारिक बात नहीं। महाराज सात संग लड़ाई हो गई, मैं किसे कर रहा हूं? गुरु बताइए, सात संग लड़ाई हो तो कैसे करना है? फालतू प्रश्न नहीं। गुरु से कहते हैं गुरु से ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं और ज्यादा खार भी अच्छा नहीं। गुरु की अधिक निकटता भी अच्छी नहीं है। क्यों? आप रिश्ता बनाना चालू कर दोगे और एक बार रिश्ता बन गया तो रिश्ते में मनमुटाव आता ही आता है ना? गुरु से अधिक आप एक साल तक लगातार बात करके, 6 महीने तक लगातार बात करके देखो, रिश्ता बना लोगे। रिश्ता बनेगा, फिर आपका रिश्ता खराब होगा और गुरु शिष्य की मर्यादा टूट जाएगी। गुरु से ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए, वरना जो ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला है वो प्राप्त नहीं होगा और आप बिना गुरु के ज्ञान के आप भटक जाओगे। तो ये गुरु के साथ में शिष्टाचार का ये नियम है। राम जी को बोले गुरु बनाना चाहिए, शरणागत होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए, अपना खोपड़ी नहीं चलाना चाहिए। गुरु फिर कृपा करेंगे और जब गुरु कृपा कर देंगे उसके बाद में क्या करना चाहिए? गुरु वाक्यम श्रवणम। महादेव जी कह रहे हैं गुरु के वाक्य को श्रवण करो, सुनो जो बोल रहे हैं। फिर क्या करना चाहिए? गुरु वाक्यम मननम। गुरु के वाक्य को मनन करो, चिंतन करो, गुरु ने क्या कहा, क्या सिखाया, चिंतन करो। उसके बाद में क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आपके मनुष्य 3 कर्म करते हैं। आइए भाइयों सुनो, मनुष्य 3 कर्म को भोग रहे हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण। नहीं समझे? करोड़ों जन्म लिए उसका पाप इकट्ठा करके बैठे, पुण्य इकट्ठा करके बैठे हैं। संचित प्रारब्ध मतलब ठीक एक जन्म पहले जो करके बैठे वो। अब आप लोग बोलेंगे महाराज पिछले जन्म में कुकुर बिल्ली रहे हो, बोलता बोलू नहीं। जब पिछले जन्म में आप मनुष्य थे तब की बात हो रही है। जब मनुष्य थे उसमें जो आप किए वो उसको कहते प्रारब्ध। और तीसरा क्रियामाण, जो अभी आप कर्म कर रहे हैं। तो तुलसी बाबा जी क्या लिखे हैं? जन्म मरण विवाह गति सोई, जहाँ जस लिखय तहाँ तस होई। आपने प्रारब्ध का कर्म किया पिछले जन्म, और पिछले जन्म में जो भी कर्म किया है उसमें इस जन्म में आकर के बहुत सारी चीजें फिक्स हो चुकी है, जिसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते, मतलब नहीं बदल सकते। तो उसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, हाँ कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन होना निश्चित है, होना निश्चित है। कम ज्यादा कर सकते हो किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो। मैं हमेशा अपने ज्योतिष क्लास में हमेशा मेरे पास जो भी आए उसको मैं एक बात बोलता हूं, महाराज ऐसा पति मिलने वाला है तो ये क्या चेंज नहीं हो सकता? मैं बोलता हूं नहीं हो सकता। महाराज ये एक्सीडेंट होने वाला चेंज नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो महाराज कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो होता होगा। हाँ होता है, उपाय है, नाम जपन करो। तो चेंज ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या मतलब का? अरे बाबू वो फिक्स हो चुका है। जैसे बारिश को आप रोक सकते हो क्या? आपके हाथ पाप में है कि बारिश को रोक देंगे आप? नहीं रोक सकते ना, बारिश तो होना तय है। अब क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? छतरी लगा सकते हैं, छाता लगा सकते हैं, ये आपके हाथ में, कर्म आपके हाथ में है कि नहीं? फिर भी भीगेंगे। क्यों? अगर आपका कर्म रूपी बारिश में इतनी ताकत है कि वो जोरदार बरस रहा है, दुख जोरदार बरस रहा है,
तिरछा बारिश हो रहा है जोरदार, तो आपका छाता भी उड़ना चालू करेगा और नीचे भाग भीगेगा भी, उसका थपेड़ा आपको पड़ेगा, जो होना है वो पड़ेगा आपको। और मान लो जाए कम पाप करके रखें, एकदम रिमझिम बारिश होगा भैया दुखों का, छाता लगाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, सब शांत हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं क्या बोल रहा हूं? बोलो राधे राधे, श्री शिवाय। समझे ना? अब कभी संशय नहीं करना कि क्या है, ये कॉलेज की शिक्षा है भैया। और कॉलेज में एक बार होशियार बन गए तो फिर जीवन में भी आप होशियार ही बन करके जिएंगे। आप किसी के प्रॉब्लम के नाम से नहीं जाने जाएंगे। किसी का प्रॉब्लम मत बनो, किसी की समस्या मत बनो, समस्या मत बनाओ खुद को, दूसरे का सॉल्यूशन बनो। क्यों? क्योंकि जो हंसता है उसी के पास सब जाते हैं भैया। तुम हंस रहे हो, तुम्हारे पास सॉल्यूशन है कि नहीं? हम हंसेंगे, हम अच्छे से रहेंगे तो आप लोग हमारे पास आओगे, महाराज कुछ उपाय होगा, इसलिए आप बहुत प्रसन्न रहते हो। हाँ, तो ये सफलता की कुंजी जान लो। आप किसी की समस्या मत बनो, स्वयं उपाय बनो। तो भगवान समझाए, गुरु बनाओ, गुरु की बातों को मनन करो, श्रवण करो। उसके बाद क्या होगा? शरीर आरंभकम यत्तु प्रारब्धम कर्म तन्मतम तद्भोगनैव नष्ट स्यान्नन्तु ज्ञानेन नश्यति। संचित बहुत करोड़ों जन्म से जो हम लोग पाप इकट्ठा किए वो नष्ट हो जाएगा।